रेलवे एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का कटअप लेकर आए हैं। कोलकाता का जो एग्जाम है वो सेकेंड फेज में चला था, जो 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच चला था। आइए टोटल एग्जैक्ट डाटा के साथ इसका आप लोग का बिल्कुल सटीक कटअप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का 2018 की ग्रुप डी के साथ इसका तुलना भी करेंगे और एकदम बिल्कुल सटीक कटअप बताएंगे। ठीक है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के नाम से नहीं, आरआरबी रांची के नाम से आई थी। उस टाइम जो टोटल वैकेंसी थी और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो हम लोग को पहले बताते हैं। 2018 में जो साउथ ईस्टर्न रेलवे जो रांची के नाम से आई थी उस टाइम 11 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। 11 लाख इतना फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, इस टाइम जो वैकेंसी थी वो 2525 मतलब 2525 वैकेंसी थी। इस समय जो कटअप गया था वो जनरल का कटअप गया था 76 मार्क्स जनरल का कटअप गया था। वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 76 गया था। मान लीजिए इस टाइम आपका 62-63 भी नंबर था तो वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 76 हो गया था और आप कहीं ना कहीं पास थे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को ओबीसी का कटअप बताते हैं। ओबीसी का कटअप गया था 71 नॉर्मलाइजेशन होके। एससी का कटअप गया था 66 और एसटी का कटअप गया था 59। ये कटअप 2018 की ग्रुप डी का हुआ था। चलिए अब वर्तमान ग्रुप डी जो 2019 का ग्रुप डी है, जो वर्तमान में इसका एग्जाम चल रहा साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, इसका आप लोग को टोटल डाटा बताते हैं। 2019 की जो ग्रुप डी है जो वर्तमान में जिसका एग्जाम चल रहा वो 2019 का मार्च में वैकेंसी आया था। 2019 का मार्च में वैकेंसी आया था। इसका जो टोटल डाटा है वो है 4,94,000। इतने नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुआ है, 4,94,000 फॉर्म फिलअप हुआ है। इसमें से बहुत सारे भाइयों का क्या था, फोटो में रिजेक्शन था, फोटो इनकम्प्लीट था। ठीक है, फोटो कहीं ना कहीं फोटो में वैलिड नहीं था। अब क्या है, इसमें बहुत सारे भाइयों का पेमेंट बाकी था, पेमेंट भी इनकम्प्लीट था, रजिस्ट्रेशन करके जस्ट छोड़ दिया था, पेमेंट कंप्लीट ही नहीं किया था। तो आप मान के चलिए कि 4.5 लाख वैकेंसी फॉर्म फिलअप अप्लाई हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से और टोटल नंबर ऑफ सीटेज है 4,914। इतनी सीटें है, इतनी फॉर्म फिलअप हुआ, इतनी सीटें है। आप लोग एक चीज बताते हैं, ये 4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ ना, इतना बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा क्योंकि 3.5 साल लेट एग्जाम हो रहा। फॉर्म 2019 मार्च का है और एग्जाम अगस्त 2022 में हो रहा, तो 3.5 साल में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। वो कहीं न कहीं दूसरे जगह पोस्टेड है या कोई न कोई अपना बिजनेस कर रहा, कोई प्राइवेट काम कर रहा, मतलब पढ़ाई से छोड़ दिया है और वो एग्जाम में अपियर नहीं हुए हैं। एक चीज आप लोग को बताते हैं, जैसे आप लोग एनालिसिस देखे होंगे तो बहुत कम अटेंडेंस हो रहा, तो हम मानते हैं कि 60% अटेंडेंस हो रहा। ठीक है, 60% इसका निकालिएगा तो 2,70,000 के करीब होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 3 लाख बच्चा एग्जाम में अपियर्ड है, 3 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा है और सीट है 4,914। तो एक सीट पे 60 बच्चा फाइट कर रहा है, एक सीट के लिए 60 स्टूडेंट फाइट कर रहा है। इसी को देखते हुए चलिए आप लोग को बिल्कुल सटीक कटअप बताते हैं। मैं जो भी कटअप बताऊंगा आप लोगों को वो रो मार्क्स के आधार पर बताऊंगा, मतलब कोई उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार रेलवे नहीं कर रही है। इस बार सबका परसेंटाइल बेस्ड पे मेरिट बनेगा। तो रो मार्क्स मतलब नेगेटिव कट के आपका अगर वो मार्क्स बन रहा तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नेगेटिव कट के 58 से 62 के बीच मार्क्स बन रहा तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 54 से 58 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा तो आप दौड़ का प्रैक्टिस चालू कीजिए। ठीक है, अगर आप शेड्यूल कास्ट से है तो 51 से 55 और अगर आप एसटी से है तो 45 से 49 और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 53 से 57 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। दो बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि इतना कम मार्क्स में कैसे होगा, इधर इतना कम अधिक मार्क्स गया था 2018 में, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था और इस बार रेलवे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर रही है, इस बार परसेंटाइल बेस्ड होगा। इसीलिए कट छट के मतलब नेगेटिव काट के अगर इतना मार्क्स आ रहा तो आप सेफ है दौड़ के लिए। ठीक है, और एक चीज बताते हैं कि बहुत सारे भाई बोलता है कि जो एग्जाम छोड़ रहा ना, यहाँ जो 60% अटेंडेंस बन रहा वो वही बच्चा एग्जाम छोड़ रहा जो पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जब वैकेंसी आई थी
और ये जो वैकेंसी था इससे पहले, इसका रिजल्ट आने से पहले ये वैकेंसी आ चुकी थी इलेक्शन के कारण। तो इसमें जो लड़का का रिजल्ट हुआ था, जिसमें नौकरी हुआ था, इसमें 62,000, और इसी टाइम एएलपी का वैकेंसी आया था उसमें 64,000। तो उस टाइम क्या था, वो सब बच्चा भी इसमें फॉर्म फिल कर चुका था। तो वो सब बच्चा कहीं ना कहीं शिफ्टेड है रेलवे में, तो वो लोग एग्जाम छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अच्छा बच्चा है, इसीलिए इसका कटअप पर फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज बताना चाहता हूं कि इस बार ज्यादा कटअप नहीं जाएगी, क्योंकि अब पहले जैसा ग्रुप डी नहीं रहा कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सब बना के आ रहा है। ठीक है, इस बार पूरा कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन था। देखिए ही होंगे रीजनिंग में सीटिंग पजल भर भर के क्वेश्चन पूछा, 5 सीटिंग 3 पजल 8 9 ऐसे ही सब कोई बनाने में, उसमें बनाने जा रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम कम पड़ रहा है। साइंस में भी देखें, बायोलॉजी में पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था, केमिस्ट्री में पूरा एकदम रिएक्शन पूछ रहा था, फिजिक्स में देखिए चुके होंगे विद्युत और प्रकाश से न्यूमेरिकल भर भर के आ रहे, वो सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम की कमी के कारण बहुत सारे बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे, वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। ठीक है दोस्तों, यही सब बातें को रखते हुए आप लोग इस बार दबा के सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।